हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक्सरसाइज 9A का 12वां क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश देखता है। ठीक है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे। कह रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन से। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा 30 मीटर ऊंचा भवन है। 30 मीटर ऊंचा भवन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। तो यहाँ 1.5 मीटर एक लड़का बना लीजिए, 1.5 मीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। मान लीजिए हमारा ऊंचा भवन है, यह चलते चलते कुछ ही दूरी तक तय किया। ठीक, फिर कह रहा है उसी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मान लीजिए ये भवन का शिखर है और इसी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश देखता है। ठीक है, तो इसको आप मिला लीजिए। ये हमारा 30 अंश बना रहा है। ठीक है, ये 60 अंश बना रहा है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चला गया। यही पूछ रहा है कितनी दूरी तक चला गया है। ठीक है, तो इसको आप मिला लीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं, यही पूछ रहा है जब ये लड़का 1.5 मीटर है तो ये भी लड़का 1.5 मीटर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 30 में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, लंब बटा आधार ले लीजिए। लंब बटा आधार यानी ये जुड़ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो चलिए, तो लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा, यानी 30 अंश को लीजिए। ठीक है, लंब बटा आधार। चलिए 30 अंश का मान 1/√3 होता है। लंब अब हमारा कितना दिया, हम ये देखेंगे। लंब हमारा इतना दिया है 28.5 मीटर। ठीक है, तो 28.5 मीटर बटा आधार कितना दिया है, x प्लस वाई माने है ना। चलिए अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू ये कितना होगा 28.5, इधर भाग है इधर आएगा गुणा बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 28.5 मीटर, समीकरण नंबर 1। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको लेंगे y यानी लंब बटा आधार। अब इसका मान निकालेंगे 60 अंश का। ठीक है, तो चलिए 10 60 अंश, तो ये हो जाता है 10 60 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। चलिए 10 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3 होता है, क्या होता है √3 होता है इक्वल टू लब। अब हमारा कितना दिया है 28.5 मीटर, कितना दिया है 28.5 मीटर, तो ये हो जाता है 28.5 बटा आधार। अब देखेंगे कितना दिया है, y दिया है, कितना दिया है y दिया है, तो ये हो जाएगा आपका y। हर एक लेके तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका √3y इक्वल टू ये कितना होगा 28.5। ठीक है, अब y को इधर लाइए, y इक्वल टू ये गुणा इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो 28.5 भगा √3। इसको आप परमेकरण करा लीजिए। ठीक है, परमेकरण कराइए, तो √3 से आप परमेकरण कराएंगे तो √3/√3। गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, तो गुणा कराइए आप, तो y इक्वल टू ये कितना होगा 28.5 √3/3, इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहां तक समझ में आया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक रखिए, x प्लस वाई यानी समीकरण 1 का मान है कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x प्लस y का मान रखिए, कितना है y का मान आया है, इतना आया है 28.5 √3/3, 28.5 √3/3। ठीक है, इक्वल टू x का मान रखिए कितना है 28.5 √3। 28.5 √3 को इधर लाइए, इधर बराबर है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 28.5 √3 माइनस
अब इसको इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, तो 28.5√3/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये 3 इंटू 28.5√3, ठीक है, माइनस ये हो जाए इतना ही होगा 28.5√3, चलिए बाई 3। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 28.5√3 है और यहाँ भी 28.5√3 है, तो 28.5√3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, माइनस यहाँ पे कितना बचा 1/3। चलिए अब इसको माइनस कर दिए, 28.5√3 ये माइनस होगा कितना होगा इंटू, चलिए यहाँ पे इंटू लगा देते हैं डायरेक्ट 2/3। चलिए अब इसको गुणा कीजिए तो 5 दूना 10 का 0 हासिल गया 1, 8 दूना 16, 1 17 का 7 हासिल गया 1, 2 दूना 4, 1 5, ठीक है। अब दशमलव देखेंगे कितने अंक पे, एक अंक पे, तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे इंटू √3, ठीक है, बाई 3। चलिए अब 19×57 कटा तो हमारा आंसर कितना आया 19√3, ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। वो कितने दूरी तय किया 19√3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। फिर नीचे दिया है, कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, मान लीजिए हमारा मंदिर है, ठीक है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर, ये मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु से 30 मीटर दूरी पे है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 30 मीटर दूर किसी बिंदु से, मान लीजिए इसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये शिखर है हमारा, ये मंदिर का शिखर है, ठीक है, इस शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है, 30 अंश है। फिर क्या कह रहा है मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर, मान लीजिए हमारा मंदिर कितना और ऊंचा बनाया जाए कि इसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। मान लीजिए हमारा कह रहा है मंदिर कितनी ऊंची और बनाया जाए कि इसी बिंदु से मंदिर का हाइट कितना हो 45 अंश हो, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x मान लेंगे, ठीक है, ये y मान लेंगे, आई बात समझ में। चलिए अब हमारा क्या आ गया, लंब बटा आधार 10 30 अंश के लिए, ठीक, और लंब बटा आधार 10 45 अंश के लिए। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, अगर डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन समझिए 90% आपने हल कर लिया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब x 30 को लीजिए, यानी 10 30 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार, 33 अंश का मान 1/√3, ठीक है, इक्वल टू, अब हम देखेंगे लंब हमारा कितना दिया है, लंब कितना दिया है x, कितना दिया है x, आधार कितना दिया है 30, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये कितना होगा √3 x इक्वल टू 30, ठीक है। तो x को बाहर निकालिए, x इक्वल टू ये इधर आएगा भाग बन जाएगा तो 30/√3। अब हम क्या करेंगे परमेकरण करा देंगे, परमेकरण किससे कराएंगे √3 से, ठीक है। तो परमेकरण करा लीजिए आप √3 से, √3/√3। अब गुणा में क्या होता है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो गुणा कीजिए तो ये हो जाता है 30√3/3, ये कितना बार में जाएगा 10 3 30, यानी x इक्वल टू 10√3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गया कितना, x का मान आया 10√3, ठीक है। अब क्या करेंगे 10 45 अंश का मान लेंगे, यानी लंब और आधार, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10 45 अंश इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए 10 45 अंश का मान 1 कितना होता है 1 होता है, इक्वल टू लंब हमारा कितना दिया है x, ठीक है, लंब हमारा कितना दिया है x बटा आधार कितना दिया है 30 मीटर, हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये कितना होगा y इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में y का मान रख देते हैं, क्या लिखेंगे समीकरण
एक में y का मान रखने पर, ठीक है। अब रखिए, तो x का मान कितना है, x इक्वल टू 10√3, ठीक है। अब y का मान कह रहा है ना, तो y का मान रखिए, तो ये हो जाता है 10√3। अब x तो हमारा x प्लस है, x प्लस y, ठीक है। तो y का मान रखिए इक्वल टू कितना है, 30। 30 को इधर लाइए तो ये हो जाता है 30 माइनस 10√3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 30 को रहने देंगे, माइनस 10 इंटू, अब हमारा दिया है दोस्तों, कह रहा है दिया है √3 इक्वल टू 1.732, यानी कर्णी में 3 का मान क्या होता है, यही कर्णी में 3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। अब गुणा कीजिए, तो 30 माइनस, अब इसको गुणा कीजिए तो कितना होगा, 17.32 होगा, ठीक है। अब माइनस कीजिए इसको, तो ये कितना होगा, 12.68, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए कि 45 अंश हो जाए, यानी दोस्तों 12.68 मीटर अगर बनाया जाएगा तो हमारा 45 अंश आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा आगे कितना, y का मान है ना, y का मान आया है हमारा 12.68, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। केवल शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, ठीक है। तो टावर की हाइट ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे, ठीक है। मान लीजिए 7 मीटर ऊंचा हमारा एक भवन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक और हम टावर बना लेते हैं, केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इस टावर का शिखर जो उन्नयन कोण है और इस भवन का शिखर, इसको आप मिला लीजिए और इसको आप मिला लीजिए, तो ये हमारा कितना अंश का टावर बन रहा है, 60 अंश का, सॉरी ये कितने अंश का हमारा कोण बन रहा है, 60 अंश का कह रहा है, ठीक है। और इसके पाद से, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। इसके पाद का अवनमन कोण, इस टावर का जो पाद है, इसका पाद का अवनमन कोण कितना अंश का बना रहा है, 45 अंश का बना रहा है, ठीक है। 45 अंश का बना रहा है। तो टावर की हाइट ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसी टावर की हाइट ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। इसी टावर का हाइट ज्ञात कर, अगर x मानते हैं और इसको y मान लेते हैं तो ये हमारा कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, लंब बटा आधार, तो ये जब हिस्सा हमारा y है तो ये भी तो y होगा, ठीक है। और ये x है तो ये भी तो x दूरी होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, लंब बटा आधार यानी 10 60 अंश का पहले मान निकालेंगे। तो चलिए 10 60 अंश इक्वल टू कितना होगा, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार 10 60 अंश का मान √3 होता है, इक्वल टू लंब। अब हम देखेंगे कितना है, लंब हमारा कितना है, x दूरी है ना, तो ये हो जाएगा x अपान, अब आधार देखेंगे, आधार कितना है हमारा, y, कितना है y, ठीक है। तो ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो x इक्वल टू √3y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है, मान लीजिए हमें हाइट ज्ञात करना है ना, तो अब इसको लीजिए 10 45 अंश यानी लंब बटा आधार, ठीक है। 10 45 अंश को लीजिए तो ये हो जाता है आपका 10 45 अंश इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार 10 45 अंश का मान 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लंब अब देखेंगे कितना है, लंब हमारा कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। तो ये 7 मीटर बटा आधार कितना है, y है, हर एक लेके तिरछा तिरछी, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7, ठीक है। अब क्या करें, y इक्वल टू √3 रखने पे, ठीक है। अब रखिए, चलिए अब ध्यान दीजिए, पहले समीकरण 1 को लेते हैं, यानी x इक्वल टू क्या है, √3y है, ठीक है। अब x इक्वल टू, अब यहाँ x इक्वल टू होगा हमारा √3y इक्वल टू 7 √3, क्योंकि y की जगह पे 7 है और 7 की जगह पे √3 रखना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको, तो x इक्वल टू क्या होगा हमारा, 7 √3 होगा, ठीक है, 7 √3। तो अब y के जगह पे है 7 √3 प्लस, अब जरा ध्यान दीजिए, y की जगह पे हमारा क्या है, √3 है, ठीक है। तो
अंडर रूट 3 के जगह पे हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे। क्या रखेंगे 7। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। कॉमन अब हमारा क्या दिखाई दे रहा है 7 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है 7। अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कितना बचता है अंडर रूट 3 प्लस 1। ये हमारा आंसर हुआ। टावर की हाइट ज्ञात कीजिए। तो हमारा टावर की हाइट कितना आया है 7 अंडर रूट 3 प्लस